आपको देखना है 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर्स देखने हैं यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट होता कहाँ पर है ये भी देख लो। जैसे कि अपना कोई नंबर है ये ले लिया, तो यहाँ पर जो वंस पर होता है नंबर, जो नंबर वंस पर होता है वो क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देख लिए। अगर इनमें से कोई भी नंबर है यूनिट डिजिट में तो वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, वो क्या है, इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर कैसे मान लिया, देखो अभी तक आप डिवाइड करते आए हो, सब कुछ करते आए हो, लेकिन आपको पता है अगर 8 के बाद मैं आगे चलता हूँ, 0 अभी मत काउंट करो, यहाँ पर पीछे कर लेना। 8 के बाद अब आगे चलता हूँ तो 10 आएगा, आ गया 10, वो कि 0 अपने आगे मिल चुका है। अब 10 के बाद मान लो 12, अभी 12 भी 2 दिख रहा है यूनिट पर। अब मान के चलेंगे 14, 14 में भी दिख रहा है 4, आ गया। ऐसे ही आगे चलते जाओ, यही दिखते हैं, बार बार यही नंबर आपको दिखेंगे, बार बार यही दिखेंगे, बार बार यही दिखेंगे। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही नंबर चेक करने हैं। ठीक है, अब इवन भी हो गया। अब ऑड के लिए भी देख लो। ऑड के लिए आपको देखना है 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही ये 5 नंबर्स देखने हैं ऑड के लिए यूनिट डिजिट पर। किस पर, यूनिट डिजिट पर। और ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा। अब ऐसे देखते हैं अपन, ये तो हो गया। अब इवन नंबर में सबसे छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सारे मेन पॉइंट सब कुछ नोट्स में मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बस आपको बता दे रहा हूँ। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। और द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। आगे ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देख लिया, इवन भी हो गया आपका, ऑड भी हो गया। अब चलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं जिसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सको। बस सिंपल होता है, जिसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सको वो रैशनल नंबर होते हैं। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, बस हो गया। जैसे आपको उदाहरण दिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये सब कुछ देखेंगे। अब इरेशनल नंबर देखने के लिए आप देखोगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी एक ही तरीके की होती है, जैसे कि रेशनल नंबर होता है उसी तरीके का परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, वो सॉरी इरेशनल नंबर भी होता है, तो वो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। उसको भी क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए उसमें भी। ठीक है, जैसे कि इसको किस में लिख सकते हो आप, रूट में लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर। अब चलते हैं प्राइम नंबर। अब आप प्राइम नंबर देखोगे, प्राइम नंबर क्या होता है। अब आप प्राइम नंबर देखने के लिए आपको क्या देखना है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो कि क्या हो, किसी दूसरे नंबर से ना कटे। अब देखो मान के चलो, जैसे कि तुम्हारा कोई भाई है जो कि तुमसे पिट जाए, लेकिन और किसी से ना पिटे, तुमसे पिट जाए और वो खुद अपने आप से, जैसे कि अपने आप से कुछ भी कह ले या फिर कुछ भी करे, लेकिन अगर उससे और कोई दूसरा कहे तो वो क्या करे, उससे लड़ जाए, तो वो क्या होता है, तो वो सबके लिए सबसे लड़ सकता है, लेकिन तुमसे और खुद से नहीं लड़ सकता। तो वो क्या होगा, अपने लिए क्या है, वो प्राइम है, अपने लिए क्या है, प्राइम है, और किसी से लड़ नहीं सकता, खुद से और तुमसे और खुद से नहीं लड़ सकता, और सबसे लड़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्राइम है। ठीक है, तो और सब जैसे कि 2, अब मान के चलो 2 है, 2 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। 1 क्या है, 2 का भाई है, इसलिए वो खुद से और 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, ऐसे ही 3 भी ऐसे ही 5, 7 जो कि खुद से और 1 से कटे और किसी से ना कटे बस। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर जस्ट इसके उल्टे, क्योंकि कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिससे कि हर कोई काट सके। ठीक है, अब देखो 4 है, तो 4 को हर कोई काट सकता है। 4 को देखो 2 भी काट देगा, सॉरी हर कोई नहीं, मतलब जिससे कट जाए वो, जैसे 2 भी काट देगा। अब 1 भी काट रहा है, वो खुद 4 भी काट रहा है, 3 नंबर काट रहे हैं 4 को, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे ही अनेक नंबर आते हैं, 4 आ गया, 8 आ गया,
6 आ गया, अनेक नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके मेन पॉइंट हैं। क्या क्या मेन पॉइंट है कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, और 1 इज द नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, और 1 होता है जो कि ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये भी बात ध्यान में रखना कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। नहीं तो आप कहो कि नहीं नहीं 1 तो कंपोजिट नंबर होगा, वो सॉरी प्राइम नंबर होगा, क्योंकि वो किसी से कटता ही नहीं। लेकिन नहीं, 1 ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। अब ऐसे ही प्राइम नंबर के लिए मेन पॉइंट क्या क्या है, प्राइम नंबर के लिए मेन पॉइंट है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि प्राइम है, और वरना कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं रियल नंबर पर। अब रियल नंबर पर आते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं ये देखेंगे। अब रियल नंबर तो ये समझ लो एक तरफ से सब कुछ, पूरा यूनिवर्स, वास्तविक संख्या, पूरा यूनिवर्स है रियल रियल नंबर। तो रियल नंबर में सब कुछ आ सकता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब की सब, इंटीजर, सब कुछ आ सकता है, रेशनल नंबर, सब कुछ आ सकता है, सब कुछ। ये क्या है, इसलिए इवन नंबर क्या है, वो रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या, ये यूनिवर्स है पूरा, ठीक है। बस सिंपल बात है, रियल नंबर इज अ यूनिवर्स। ओके, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स की। ये रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देख लेना आप, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे आपको पता ही है, सिलेक्शन पॉइंट क्लासेस बाय शिवम सर, टेलीग्राम पर डाल देना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसे कि नोट्स और ट्रिक्स मिलेंगी, आपको नई नई ट्रिक्स मिलेंगी मैथ की, जिससे कि आपको मैथ आसान लगने लगे और आपको मैथ में कभी भी दिक्कत ना आए। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास पर। किस पर, बोर्ड मास पर। अब बोर्ड मास का भी एक नया तरीका है जो कि बोर्ड मास में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप बोर्ड मास अगर करना चाहते हो तो एक अच्छा तरीका आपको बताऊं। बोर्ड मास में ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में आपको पता है सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है, स्मॉल, फिर करली, उसके बाद क्या होता है, बिग ब्रैकेट सॉल्व। अब ये ऑफ है, ऑफ का एक अलग ही सिस्टम है, वो अलग बताऊंगा मैं आपको। अब उसके बाद आता है डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्ट। अब डिवाइड, ये देखो ये जैसे लिखा है ना बिल्कुल वैसा ही काम करता है, मतलब ये उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। ये पहले डिवाइड सॉल्व होता है इसमें, मतलब जिस भी ब्रैकेट में ये आ गए चारों भाई, उसमें से पहले डिवाइड को ही खाना मिलेगा, ये समझो। उसके बाद मिलता है मल्टीप्लाई को खाना, फिर मिलता है ऐड को, फिर मिलता है सब्ट्रैक्ट को। अब मान के चलो मल्टीप्लाई नहीं था इसमें, मल्टीप्लाई चलो दूसरे ब्रैकेट में, मतलब दूसरे कमरे पर चला गया है, तो अब डिवाइड को तो मिलेगा, उसके बाद मिलेगा ऐड को, उसके बाद मिलेगा सब्ट्रैक्ट को। ये नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई चला गया तो पहले सब्ट्रैक्ट को मिल जाए, नहीं, सीक्वेंस वही चलेगा, बस वो निकल गया है तो उसकी जगह पर उसका छोटा भाई बैठा है, उससे नीचे वाला नहीं आएगा, इसलिए इनका सीक्वेंस आपको पता चल गया। ऐसे ही करना है सभी ब्रैकेटों में, ऐसा नहीं कि इसी ब्रैकेट में करोगे इसमें नहीं करोगे, सब में करना। और सबसे पहले छोटा सॉल्व होता है, छोटे में सब कुछ देखा जाएगा, उसका फिर बड़े में, फिर उसके बाद कर लिए फिर बड़े में, ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब ऑफ का क्या होता है, ऑफ का कुछ नहीं है, जैसे कि का, की, के जैसे लगाया जाता है। अब ऑफ का भी बताता हूँ, चलो यहीं बता दे रहा हूँ। ऑफ का जैसे मैंने मान लिया प्लस, और ऑफ का क्या होता है, मल्टीप्लाई, इधर माइनस कर दिया। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा आपका, आपको पता है। अगर मान के चलो कोई प्लस है, वो कोई प्लस है मतलब कोई धनवान इंसान है, कोई ऋणी इंसान है, तो बताओ कौन जीत जाए। वैसे तो आप कहोगे कि धनवान जीतेगा, हाँ जीतेगा, लेकिन ऋणी के पास कुछ भी नहीं है। धनवान के पास पैसा होता है कैसे, तुम्हारे पास मान के चलो तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, तो तुम अपने 10 रुपये छिपा कर रखोगे, ना कि किसी को दिखाओगे। और जो जिसके पास कुछ नहीं होता वो जगह जगह चिल्लाता है, वो बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ प्लस का और मल्टीप्लाई का कभी भी संगम होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। ऐसे ही मान के चलो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आएगा, तो प्लस आएगा। अगर दो ऋणी मिल जाते हैं आपस में तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, ये भी माइनस ही होगा,
बस साइन ही तो चेंज हुआ है तो वही। अब प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, ये प्लस ही रहेगा, क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं नेम ऑफ ब्रैकेट्स, जो कि अभी मैंने बता दिए हैं। स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इसको मिडिल भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट कहते हैं इसको, ठीक है।